आजकल आप लोग अपनी बेटियों को जूजू बना लेते हो, कुछ नहीं आता, पढ़ी लिखी डिग्री तो है, रोटी नहीं बनाऊंगी, मैं रोटी बनाने आ रही हूँ, तुम्हारी नौकरानी हूँ। आजकल लोग रोटी बनाने भोजन बनाने को भी छोटा काम समझते हैं, नौकरानी हूँ। आजकल आप लोग नौकरों के हाथ का ही तो भोजन कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। पहले के लोग पत्नी के हाथ का खाते थे, माँ के हाथ का खाते थे। पहले पति के लिए भोजन पत्नी बनाती थी, तो जिसके हाथ का भोजन करेंगे उसी से प्यार होगा। अब आजकल पत्नियों से प्यार इसलिए नहीं है, पत्नी के हाथ का खाने को नहीं मिलता। आजकल आप लोग इतने बिजी हो गए हैं, इतने आलसी हो गए हैं, इतने क्या कहें, आप लोगों का जो कर्म है वो तो भोजन बनाने का काम तो ना छोड़ो, आपकी रसोई पवित्र हो, आप ही पवित्रता से फॉलो करके बना सकती हो। कोई दूसरी महिला आई, हमारे यहाँ नियम क्या था कि महिलाओं को जब मासिक धर्म आता है, टाइम होता है, उस समय महिलाओं को कहा जाता है कि आप रसोई में प्रवेश ना करो। उस समय स्त्री को भोजन नहीं बनाना चाहिए, दूसरी महिलाएं हैं, सास है, जेठानी, देवरानी, वो बनाए। संयुक्त परिवार में ये व्यवस्था थी। अब आप कहेंगे आज तो संयुक्त परिवार नहीं, चलो संयुक्त नहीं है तो 4 दिन के लिए कोई बात नहीं, आप फल खा लो, या ठीक है आप घर में अब कोई व्यवस्था नहीं है तो बनाना ही पड़ता है, और आप महिलाएं बनाती ही हैं, तो चलो आप तो ठीक हो, पर जिससे आप भोजन बना रहे हो वो भी टाइम पर है और आप भोजन कर रहे हैं, उसी समय का भोजन आप भगवान को भोग लगा रहे हैं। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, भोजन पानी तो शुद्ध रखो। आज की बुद्धि क्यों बिगड़ गई? जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो आप लोगों का ना अन्न अच्छा है ना शुद्धि अच्छी है। कोई भी आपकी रसोई में घुस जाता है, आपकी पड़ोसन आती है आपकी रसोई में घुस जाती है, देख लेती है तुमने क्या बनाया, छू लेती है सब, भले वो 17 जगह से घूम के आई हो पर आपकी रोटी छू लेगी वो। इसलिए खान पान शुद्ध रखो। पहले के लोग छुआछूत का भाव नहीं है, लेकिन मेरा भी अधिकार नहीं है कि मैं आपकी रसोई में घुस जाऊं। क्यों घुसूं? इसलिए आप अपने धर्म का पालन, जितना पवित्र खान पान रखोगे उतनी पवित्र बुद्धि रहेगी। जितना खान पान बिगड़ेगा, क्योंकि अन्न से ही मन का निर्माण होता है, जैसा अन्न जाएगा वैसे ही तो विचार आएंगे, वैसे ही तो बुद्धि आएगी। भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे तो द्रौपदी ने पूछा, पितामह ने कहा, पांडवों को उपदेश दिया बुरा मत करना किसी के साथ। द्रौपदी ने कहा, जब मेरी साड़ी खिंच रही थी तब आप कहां थे? पितामह ने कहा, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था। यह महाभारत में लिखा है। पितामह ने कहा, द्रौपदी मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया, इसलिए मेरी बुद्धि दूषित हो गई, और अब बाणों की सैया पर लेटने से एक एक बूंद रक्त जमीन पर गिर जाने से मेरी बुद्धि पवित्र हो गई है। इसके कारण आज मैं तेरे पतियों को उपदेश कर रहा हूं कि बुरा मत करना, बुरा मत देखना। द्रौपदी ने ऑब्जेक्शन लिया कि बुरा, मेरी साड़ी खिंच रही थी तब आपने क्यों नहीं रोका? पितामह ने कहा, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि भी दुर्योधन जैसी हो गई थी। तो पितामह पर खाने का प्रभाव पड़ सकता है, दुष्ट आदमी के अन्न का तो आप पर भी प्रभाव पड़ सकता है, पड़ता है, आप मानो मत मानो। इसलिए सात्विक लोग किसी के हाथ का छुआ नहीं खाते, हम अपना बनाएंगे खाएंगे सात्विक, क्योंकि हमारा बुद्धि का काम है, और बुद्धि यदि बिगड़ी तो अन्न से ही बिगड़ेगी। आज जिनकी बुद्धि बिगड़ी पड़ी है, तुम गलत खाते हो इसलिए भ्रष्ट है। कुछ भी खाते हो, कहीं भी खाते हो, तुम्हें खाने पीने का कोई ज्ञान नहीं है, बिना भोग लगाए खाते हो। अरे बनाओ, माताएं अच्छे से बनाया करो। पहले की माताएं बढ़िया पवित्र भाव से भोजन बनाती थी, भोजन बनाती थी भगवान के लिए बनाती थी, बनाने के बाद भोग लगता था, बच्चे खाते थे, वो भोजन अच्छा था, पवित्र था, मेहनत की कमाई का था। आजकल तो माताएं चप्पल पहन के भोजन बनाती हैं। चप्पल पहन के क्यों? रसोई में कांटे लग रहे हैं, चप्पल पहनने। अब आप कहोगे महाराज जी चप्पल से क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? ना, हमें नहीं है।
आप देखो ना, आप चप्पल पहन के करंट को, फेस के तार को पकड़ लो, आपको करंट नहीं लगेगा। सही है या गलत है? आप फेस के तार को चप्पल पहनकर पकड़ लो, आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों जी लगेगा? जब तक अर्थ नहीं मिलेगा, और अर्थ जमीन से आप नंगे पांव तार पकड़ लो, करंट लग जाएगा, और आप चप्पल पहन के पकड़ो, करंट नहीं लगे। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना बोलो पहले। सही है। इसका मतलब आप मानते हैं कि अर्थ तो प्राप्त हो रहा है जमीन से। अर्थ का मतलब है पॉजिटिविटी। जब आप फेस का तार पकड़ते हैं तो अपने आप आपको अर्थ जमीन से मिल जाता है, आप करंट लग जाता है आपको। मतलब जमीन से एक पॉजिटिविटी 24 घंटे आपको प्राप्त हो रही है, एक एनर्जी मिल रही है, मान रहे हो ना? तो जब भोजन आप बनाते हो तो वो पावर, वो पॉजिटिविटी जमीन की आपके शरीर के द्वारा भोजन में प्रवेश करती है। जब माता बनाती है, आप चप्पल पहन लेते हो तो वो पॉजिटिविटी कट हो जाती है। इसलिए साइंस के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। चप्पल पहनकर भोजन नहीं बनाना। हाँ, कुछ बिछा लो, कुछ बिछा लो नीचे, तुम्हें ठंडा है लग रहा, बिछाओ, चप्पल नहीं। भोजन भगवान के लिए बनना चाहिए। दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी बने, पहले भोग लगे, फिर भगवान का प्रसाद बच्चे पाए। अब आजकल आप लोगों को भोग लगता नहीं, रसोई में बैठ के, रसोई में ही खड़े होके आप लोग वहीं बच्चे सब खा जूठा कर लेते हैं। भक्षा भक्ष है, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट। आप लोगों के आना शुद्धि है, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने। जोर से, बुद्धि शुद्धि। क्या आप लघु शंका जाते हो तो क्या करते हो शुद्धि के लिए? आपसे सवाल, आप क्या करते हैं? लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करो, लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करो, हाथ और पांव धो लो, तब जाकर लघु शंका के बाद शुद्धि होती है। शौच करने के बाद आप क्या करते हैं? आपसे सवाल, पीले भैया नहाते हो? नहीं नहाते, फिर भ्रष्ट है। शौच के बाद आपको नहाना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं। आप अर्ध स्नान करो, आधा नहाओ, कपड़े उतार लो, कपड़े गीले कर लो या कपड़े उतार के जाओ, और नाभि तक तो गीला करो पूरी बॉडी को, कपड़े चेंज करो। जो आप उतार के जाओ तो अच्छा है, पहन के गए हो शौच करने तो पूरे कपड़े गीले करो। जितनी बार शौच करने जाओ, 2 बार 3 बार, उतनी बार, एक बार पूरा नहा लिया तो दूसरी बार अर्ध स्नान तो होना चाहिए शुद्धि के लिए। आजकल कौन करता है? शौच करने के बाद बहुत लोग करते हैं, उनको प्रणाम। जो नहीं करते, बहुत लोग शौच करते हैं और नहाते नहीं है। आजकल ठंडी आ गई, नौजवान बच्चा बच्ची तो तुम्हारे 4-4 दिन नहीं नहाते। अब इनके हाथ का कोई पानी भी पी लेगा ना तो भ्रष्ट हो जाएगी बुद्धि पीने वाले की। इसलिए सबके हाथ का जो भ्रष्ट हैं, जो जिनको ना नहाने का, ना खाने का, ना उठने का, ना बैठने का ज्ञान है, इनके हाथ का पानी पियो, भोजन करो तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाएगी। ब्राह्मण ही क्यों ना हो, यदि ब्राह्मण भी मांसाहारी है, शराबी है और नियम से नहीं चलने वाला है, तो ब्राह्मण भी क्यों ना हो, उसके ब्राह्मण के हाथ का भी पानी पीने का धर्म नहीं है। यदि ब्राह्मण भी 8-10 बजे तक सोता है और शौच करने के बाद नहाता नहीं है और मांस खाता है और शराब पीता है, तो ऐसे ब्राह्मण के हाथ का पानी भी पीने योग्य नहीं है। बात यह नहीं है कि आपकी समाज क्या है, जाति आपकी कुछ भी हो, आप यदि शुद्ध हैं, पवित्र हैं, भक्त भाव से रहते हैं, तो रैदास जी के हाथ का भोजन करने बड़े बड़े संत आया करते थे, क्योंकि भक्त थे। और आप यदि सात्विक नहीं हैं तो आपके हाथ का पानी पीने का धर्म नहीं है। इसलिए बुद्धियां भ्रष्ट क्यों हैं? तुम्हारे पास पैसा तो करोड़ों है पर बुद्धि भ्रष्ट है। भ्रष्ट इसलिए है कि खान पान भ्रष्ट है, क्योंकि पवित्रता नहीं है। आप बच्चों को समझाओ पवित्र रहना कैसे सीखें, तो पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधार। जिस नारी ने
पति को पाया उसकी नैया पार, सुना पति बिना संसार। आज से नियम बनाओगे, शौच करने के बाद क्या करेंगे सब लोग? जोर से अपने बच्चों को सिखाओ। तुम्हारे बच्चे कब सीखेंगे? और ये 4-4 दिन नहाते नहीं है। यही लोग फिर भ्रष्ट होते हैं, बलात्कारी बनते हैं, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है। तो कुछ भी भ्रष्ट बुद्धि का मतलब है सारे गलत काम करना, शराब पीना, सिगरेट पीना, जुआ खेलना, चरित्रहीनता करना, किसी बहन बेटी को पकड़कर छेड़ना, उसके साथ बलात्कार करना। यह सब वही कर सकता है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो। और भ्रष्ट कैसे होती है? कि जब शुद्धि नहीं होगी तो भ्रष्ट होगी, खान पान अच्छा नहीं होगा तो भ्रष्ट। इसलिए तो आज से कितने लोग नहाएंगे शौच करने के बाद? लघु शंका के बाद क्या करना है? जोर से सब बताओ। लघु शंका के बाद क्या करोगे आप? 4 कुल्ला और हाथ पांव धुलना। और शौच के बाद पूरा कर लियो हो तो अर्ध स्नान करना। मजाक में मत ले जाना, वरना बुद्धि भ्रष्ट तो है और हो जाएगी। तुम्हारे मन में महाराज जी, लोग क्या कहें? महाराज जी हमारे मन में गलत गलत ख्याल आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। सात्विक बुद्धि होगी तो मन में गलत ख्याल आएगा नहीं। किसी बहन बेटी को देखकर यदि मन में गलत विचार आ रहा है, मतलब बुद्धि भ्रष्ट है, सुधार लो। क्यों आ रहा है गलत ख्याल? आ रहा है मतलब भ्रष्ट है। किसी मर्द को देखकर गलत विचार आए, मतलब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। यही भ्रष्टता का प्रमाण है। और क्या चाहिए प्रमाण? अब तुम अपने आप को देख लो कि तुम कितने बड़े सात्विक और कितने बड़े भ्रष्ट हो। और यह भ्रष्टता इसलिए आई क्योंकि तुमने आचरण छोड़ दिए अच्छे वाले, पुराने संस्कार छोड़ दिए, और बस मनमानी चल रही है। मनमानी करो, मनमानी, भ्रष्ट हो जाएगा यह समाज। आपके बेटे पैसे वाले तो होंगे पर सदाचारी और संस्कारी ना होंगे यदि तुमने ध्यान नहीं दिया तो। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है तुमसे ज्यादा, तो पैसा ही कमाना रह गया है क्या? अरे भाई, हमारे यहाँ पैसे को महत्व नहीं दिया जाता। पैसा त्याग करके भरत जी ने अयोध्या के सिंहासन को ठुकराया और अपने भैया राम के पीछे दौड़ पड़े। ये हमारे भारत का इतिहास, चरित्र रहा है। पैसे का कोई मूल्य नहीं है, चरित्र का मूल्य है। रावण पैसे वाला था, राम चरित्र वाले थे। बताइए किसका मूल्य ज्यादा है, पैसे का या चरित्र का? जोर से। आपका बेटा पैसे वाला हो जाए पर चरित्र वाला ना हो तो क्या कर लोगे ऐसे बेटे का? समाज में जहां जाओगे ना, लोग तुम्हें बात करेंगे तो तुम नजरें ना मिला पाओगे। इसलिए बच्चे कैसे हों? पैसे वाले नहीं, चरित्र वाले। चरित्र वाले होंगे तो पैसा आ जाएगा। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। रावण चरित्र वाला नहीं था, पैसे वाला था, और राम पैसे वाले नहीं थे, चरित्र वाले थे। इसलिए राम की पूजा होती है और रावण के पुतले जलते हैं। तो आप अपने बच्चों को क्या बनाएंगे? पैसे वाला या चरित्र वाला? नारी को चाहिए कि पति का सम्मान करे, पति के चरणों की से। जो नारी अपने पति के चरण दबाती है उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। इसलिए आप अपने, अच्छा कई बार ना आजकल क्या होता है, पति पत्नी के रिश्ते बड़े कमजोर हो गए हैं। पत्नी आई पढ़ी लिखी, पति भी पढ़ा लिखा, पत्नी भी 50,000 रुपये महीना कमाती है, पति भी 50,000। एक दिन पति ने कहा सुनो जरा यहाँ आओ, जरा ये देखो तुमने ये गलती की, ये किया। अब कुछ उसको कह दिया उसके पति ने कि तुमने ये गलत किया है, ये ठीक कर लो, ऐसा कर लो। वो गुस्सा हो गई। ज़्यादा उपदेश मत दिया करो हमें, हम भी कम पढ़ी लिखी नहीं है, तुमसे ज़्यादा कमाती हैं। अरे भाई, पत्नी भी कमा रही है, पति भी कमा रहा है, बात बुरी नहीं है। पर पत्नियां कमा कमा करके यदि ये कहने लग जाएं कि हम कमा रही हैं तो क्या होगा? तो क्या आपके रिश्ते चल पाएंगे? हाँ, दोनों कमाएं अच्छी बातें हैं, पर दोनों अपनी अपनी कमाई की एक दूसरे को अकड़ ना दिखाएं। कमाओ अच्छी बात है, अकड़ थोड़ी दिखानी है। रिश्तों में अकड़ ना हो, रिश्तों में अहंकार ना हो,
पत्नी सोचती है मैं इनसे श्रेष्ठ हूं, पति सोचता है मैं तुझसे बड़ा हूं। ना, तुम दोनों में से कोई बड़ा छोटा नहीं है। साइकिल में 2 पहिए हैं, अब आप ही बता दो कौन सा जरूरी है और कौन सा जरूरी नहीं है। यदि आगे वाले पहिए की जरूरत है तो पीछे वाले की भी उतनी ही जरूरत है, और पीछे वाले की जरूरत है तो आगे वाले की भी उतनी ही। कोई 49 नहीं है और कोई 51 नहीं है, दोनों 50-50 हैं, बराबर बराबर। तो पति और पत्नी जीवन में जब बराबर का काम करते हैं और बराबर का सम्मान पाते हैं तो वो रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, वो गाड़ी बहुत लंबी जाती है। जिनके घर में जो पत्नी अपने पति का सम्मान करती है और जो पति अपनी पत्नी का आदर करता है। कई बार पुरुष पत्नी को कहता है कि सुनो, हम तो बाहर जाके कमाते हैं, तुम तो घर पे पड़ी रहती हो, कोई काम तो करती नहीं हो, बस बना के खिला देती हो, बस वो कहती रहती हो दिन भर काम करते, दिन भर काम करते। तो पुरुष लोग ना पत्नियों को ताने मारते हैं कि हम तो कमाते हैं, तुम तो घर पे पड़ी रहती हो, घर का ही काम करती हो। ना साहब, जरा एक बार तुम घर का काम करके देख लो। जितना आवश्यक बाहर का काम करना है उतना ही आवश्यक घर का काम करना है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप बड़े हो गए क्योंकि आप तो पैसा कमाते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि पत्नी छोटी होगी क्योंकि वो घर की दाल रोटी बना रही है। ना, बाहर का काम यदि आवश्यक है तो घर के काम भी आवश्यक है। हाँ, आपके घर पे कोई आएगा तो आपसे ये नहीं पूछेगा साहब आपके बैंक में बैलेंस कितना है। जब कोई आएगा तो वो आपके घर आकर जब आएगा तो आपकी पत्नी उसे पानी पिलाएगी, चाय पिलाएगी, भोजन कराएगी। वो जाएगा तो कहेगा वाह, हम फलाने के घर गए थे, बड़ा सम्मान मिला हमें, बड़ा आदर मिला हमें। और ये आदर सम्मान बिना पत्नी के आप पुरुष कभी किसी को दे नहीं सकते। यदि आप किसी का आदर सम्मान घर पे करते हैं तो उसमें सहभागी आपकी पत्नी बराबर की होती है। आपके घर में कोई अतिथि आ जाए, चलो माना कि हम आपके घर पे आए, पुरुषों के घर हम आपके घर आ गए, तो क्या आप हमें चाय बना के तुरंत दे देंगे, पानी दे देंगे, कुछ नाश्ता आप करा देंगे? अरे भाई, कुछ तैयारी आप करेंगे तो कुछ तैयारी आपकी पत्नी करेगी, अर्धांगिनी करेगी। तो आप दोनों बराबर हैं, एक दूसरे की जरूरत दोनों को है। पति मोबाइल सेट है तो पत्नी सिम कार्ड है। दोनों की आवश्यकता, अकेला मोबाइल क्या करेगा और अकेली सिम क्या कर लेगी? तो पति तो मोबाइल है और पत्नी सिम कार्ड है, सिम है। जैसे मोबाइल के भीतर सिम होती है, ऐसे घर परिवार के भीतर ही तो नारी होती है। हाँ, बस थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। यदि हम भारत के लोग ये थोड़ी सी समझदारी रखें, पत्नी और पति थोड़े से समझदार हो जाएं, पति पत्नी का आदर करने लग जाए और पत्नी अपने पति का सम्मान करने लग जाए, तो फिर जो आपका घर है वो घर नहीं रह जाएगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। कि यही तो स्वर्ग है, जहाँ अधिक प्रेम है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ प्रेम है पत्नी का पति से, पति का पत्नी से। अरे भाई, राम का कितना प्रेम था सीता से कि रावण से पंगा ले लिया, समुद्र में पुल बना दिया। लोग कहते हैं प्रेम की निशानी ताजमहल है। ना साहब, प्रेम की निशानी नहीं है, प्रेम की निशानी तो राम सेतु है, जो राम ने सीता की प्राप्ति के लिए समुद्र में सेतु बना दिया। और सीता के सिवा राम ने कभी पराई नारी को नजर उठाकर नहीं देखा। तो ये पतिव्रता नारी यदि होती है तो पति को भी पत्नी व्रता होना चाहिए। नारी पति से प्रेम करे, पुरुष नारी से प्रेम करे, और फिर इसी प्रेम से आप अपने घर को स्वर्ग बना लें। ये थोड़ी सी समझदारी आ जाए। कई बार ना छोटी छोटी बातों में पति पत्नी का झगड़ा हो जाता। एक बार हमने देखा, एक चर्चा हम तक पहुंची, बोले एक बार ना पति न्यूज देख रहा था टीवी पर, तभी पत्नी का सीरियल आने का टाइम था। अब पत्नी बोली जरा रिमोट हमें दे दो। पति बोला ना ना, हम न्यूज देख रहे हैं। पत्नी बोली आप तो दिन भर देखते रहते हैं। पति बोला तू तो दिन भर घर में रहती है, दिन भर टीवी देखती रहती है। पत्नी बोली मेरा सीरियल दिन भर थोड़ी आता है, समय पे आता है। अब लो भैया, टीवी एक, रिमोट एक और देखने वाले 2, अब तो झगड़ा होगा, माथाफोड़ी होगी, अब लड़ो आप। ये समाधान नहीं है। कभी कभी क्या करना चाहिए कि पत्नी कभी कभी पत्नी को
अपनी इच्छाओं का त्याग करके पति की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला देनी चाहिए। कभी कभी पत्नी अपनी इच्छाओं का त्याग करे और पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाए, तो कभी कभी पति को चाहिए कि वो भी अपनी इच्छाओं का त्याग करे और पत्नी की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे। अरे भाई, पत्नी कह रही है कि हमें सीरियल देखना है, कोई बात नहीं, आप भी पत्नी के संग देख लो, तब तक आप दूसरा काम कर लो। कम से कम किसी भी बहाने अपने घर के होने वाले झगड़ों को बचाइए। भाई, रास्ते में जब गड्ढा मिलता है आपको, तो गड्ढों पे आप पांव तो रखते नहीं है, छलांग लगा के पार होते हैं कि नहीं? आपके जीवन में भी जहां जहां आपको गड्ढा नजर आए, जहां जहां झगड़े की संभावना नजर आए, वहां से छलांग लगा के जल्दी आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि वो झगड़ा उत्पन्न ना हो सके, वो झगड़ा बड़ा रूप ना ले सके। ये पति और पत्नी की समझदारी का सब्जेक्ट है। इन दोनों की समझदारी से ही घर स्वर्ग बन सकता है, अन्यथा स्वयं भगवान आ जाएं और कहें कि स्वर्ग बन जाएगा तो नहीं बन सकेगा। जहां प्रेम है, जहां एकता है, जहां समर्पण है, पत्नी पति में समर्पण करे, पति कहे कि तू मेरी तो मैं तेरा, बस। और ये दोनों पति पत्नी मिलकर दोनों भगवान से मन लगाएं। एक दिन हम यमुना जी गए और यमुना जी में हमने देखा कि पति पत्नी, हमने फेसबुक पेज पर वो शेयर भी किया था आप सभी को, दो पति पत्नी, पति और पत्नी दोनों बढ़िया युवा थे, 30-35 वर्ष की उम्र रही होगी पति पत्नी की। दोनों, पत्नी बढ़िया ढोलक लेके बैठी और पति बढ़िया हारमोनियम लेके बैठा, और यमुना के पावन तट पर हरे राम 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 हरे दोनों जाप कर रहे, दोनों बढ़िया संगीतबद्ध। तो गृहस्थी स्वर्ग बन जाएगी यदि दोनों पति पत्नी मिलकर यदि भगवान का स्मरण करें। हाँ, रोज सवेरे जल्दी उठ जाओ पति पत्नी और ठाकुर जी का स्नान, हाँ, पानी पत्नी लेके आए तो पति परात तैयार कर लो, भगवान जी को स्नान कराओ। पति ठाकुर जी को थाली पर बिठाए तो पत्नी ऊपर से जल डाले, तो पति ठाकुर जी को घिस घिस के नहलाए। मतलब भगवान की सेवा दोनों लोग करो, पति पत्नी मिलकर करो, फिर देखो आपका घर क्या होता है, स्वर्ग हो जाएगा भगवान। इसलिए दोनों पति पत्नी मिलकर दोनों जब ठाकुर जी की आरती उतारो तो दोनों हाथ लगाओ आरती में और प्रेम से दोनों जन गाओ, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, तुम बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। रोज दोनों जन आरती करो। बच्चे हैं तो बच्चों को भी बिठाओ और प्रेम से आधा घंटा बच्चों के साथ पत्नी पति दोनों मिलके प्रेम से कीर्तन करो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इतना कर लो साहब, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। पर आप सब कर लेते हैं, इतना ही नहीं कर पाते। ये जो अहंकार आपने पाल रखा, अकड़, जब तक पत्नी की अकड़ नहीं मिटेगी, पति की अकड़ नहीं मिटेगी, तब तक आप